जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। यूपीएससी ने पीडीएस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, ये भर्ती साल में 2 बार निकाली जाती है। तो पहली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है और इसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपका सपना है लेफ्टिनेंट बनने का, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा। यदि आपका सिलेक्शन पीडीएस में हो जाता है तो पहले आपको किस पोस्ट में भेजा जाएगा, आपको वेतन कितना दिया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट भर्ती 2023, ठीक है। तो यूपीएससी ने सीडीएस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंबाइंड डिफेंस सर्विस। टोटल 341 पोस्ट निकाली गई हैं। आप आवेदन कब से कर सकते हैं? 21 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 10 जनवरी 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, एग्जाम 16 अप्रैल 2023 को आपका होगा। ठीक है। तो यदि आप अभी से भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 200 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लग रही है, या महिला कैंडिडेट है तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लग रही है। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में टोटल 100 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप IMA के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएससी किया है, कुछ भी किया है आपने, लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी यानी INA में टोटल 22 पोस्ट हैं और आपका जन्म कब से कब तक होना चाहिए? 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच यदि आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन एयर फोर्स एकेडमी यानी IFA में टोटल 32 पोस्ट हैं और यदि आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ है तो आप IFA के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक किया है तो आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक नहीं किया है तो पर में भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ में 12वीं पास है मैथ और फिजिक्स से तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? एयरफोर्स एकेडमी के लिए। इसके बाद सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, किस पोस्ट के लिए भरे जाते हैं? OTA के लिए। तो देखिए, यहां पास OTA का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है। और सबसे ज्यादा आवेदन इसी पोस्ट के लिए किए जाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। देखिए, 170 पोस्ट निकाली गई हैं पुरुष के लिए और 17 पोस्ट निकाली गई हैं महिलाओं के लिए। ठीक है। 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके। ग्रेजुएशन यदि आपने कंप्लीट कर लिया है, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया किसी भी स्ट्रीम से तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। पहले आपका पेपर होगा, इसके बाद आपका एसएसबी होगा। एसएसबी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मेडिकल होगा लास्ट में। तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी यानी आईएफए के लिए एक ही सिलेबस है। वो क्या है देखिए, आईएमए, आईएनए, आईएफए के लिए एक ही सिलेबस है। इंग्लिश, जीके, मैथ 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिएगा। तो इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। इसके बाद और ये तीनों पेपर एक ही दिन में होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। इंग्लिश का पेपर होगा 100 नंबर का और समय दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा गैप मिलेगा, ठीक है, कि रेस्ट कर लीजिए और थोड़ा ग्राउंड में घूम आइए, ठीक है। इसके बाद आपका जीके का पेपर होगा 100 नंबर का और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको गैप दिया जाएगा। लास्ट में आपका मैथ का होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो एक ही दिन में तीनों पेपर होंगे और टोटल 6 घंटे का आपका यहाँ पेपर रहेगा, ठीक है। तो 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ओके। और निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद लास्ट में जो बचता है ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए का। ओटीए में यहाँ पास इंग्लिश और जीके का 2 ही पेपर होते हैं, इंग्लिश और जीके का, ठीक है। इसमें मैथ नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ओटीए के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ऑफिसर ट्रेनिंग, है ना, एकेडमी की। तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं तो इसी पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा आवेदन करते हैं क्योंकि इसमें मैथ नहीं होती। तो इसका सिलेबस देखिए, इंग्लिश से 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर आपको रेस्ट थोड़ा दिया जाएगा, गैप दिया जाएगा। इसके बाद जीके का होगा 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। तो ओटीए की पोस्ट में 2 पेपर होंगे और आईएमए, आईएनए और आईएफए में 3 पेपर होंगे आपके, है ना। एक ही दिन में होते हैं सभी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, ओके। इसके बाद एसएसबी। एसएसबी क्या होता है, इसमें इंटरव्यू होता है दोस्तों। आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, मेंटली टेस्ट, ये सब आपका यहाँ पास होता है ना। मेंटली टेस्ट, आपका आईक्यू टेस्ट, ये सब यहाँ लिया जाता है एसएसबी में, ठीक है। एक तरह से इंटरव्यू है और इसमें यदि आप पास हो गए तो मान लीजिए कि आगे कुछ आपके लिए नहीं बचा, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो एसएसबी में देखिए आईएमए, आईएनए, आईएफए का जो एसएसबी होता है वो 300 नंबर का होता है और ओटीए पोस्ट का यहाँ पास 200 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आईएमए, आईएनए, आईएफए का 300 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू होता है और ओटीए का 200 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। आपको क्लियर होगा। आपका सिलेक्शन हो जाता है सीडीएस में तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो देखिए डायरेक्ट आपको नहीं भेज दिया जाएगा, पहले आपकी 1 साल की यहाँ ट्रेनिंग होगी, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितने साल की यहाँ ट्रेनिंग रखी गई है। तो यदि आपका सीडीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट यहाँ मिलेगी, ठीक है। और फिर जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाता है फिर आपको उतनी बड़ी पोस्ट यहाँ मिलती जाती है। तो देखिए पहले आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा किस पोस्ट में, कैप्टन पोस्ट में, फिर उसके बाद मेजर की पोस्ट में प्रमोशन होगा। तो इसी तरह धीरे धीरे जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी बड़ी पोस्ट आपको मिलती जाएगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो देखिए लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पास जो सैलरी रखी गई है तो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ रखी गई है, ठीक है। तो इतना आपको वेतन यहाँ दिया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न था कि यहाँ ट्रेनिंग कितने समय की रहती है। तो देखिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है
आईएमए की यहाँ पास 72 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और एयरफोर्स वालों की यहाँ पास 74 वीक्स की होती है और आईएनए की यहाँ पास इसी तरह रहती है ना, 1 से 1.5 साल की यहाँ पास ट्रेनिंग रहती है। तो मान के चलिए कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, इसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट भेज दिया जाएगा, है ना। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।